हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है कि नीट का डेट फाइनल हो चुका है एंड एग्ज़ाम जो है एज यूजुअल 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपने साल भर से भी ज़्यादा हो गया, आज हमें अराउंड 1.5 ईयर हो गया देखा जाए तो। अब 1.5 ईयर से अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो और ज़्यादा इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने और ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट्स आए। आपने अपने जो वीक एरियाज़ थे उनको अच्छा किया और ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। तो 13 सितंबर याद रखना, 13 सितंबर ओनली वन डे, वो दिन डिसाइड करेगा आपका कि आपने 1.5 साल में कितना मेहनत किया है, कितना वर्कआउट किया है, कितना आपने सब्जेक्ट्स पे काम किया है। कोई नहीं पूछेगा आपको कि 1.5 साल में अपना कितना काम किया, कितना काम नहीं किया है। बस उस एक दिन का जो रिजल्ट है वो शो करेगा आपका सारा मेहनत को, आपके सारे क्रेडेंशियल को। एक टाइम हुआ करता था जब जेई का एग्जाम नीट से बड़ा होता था। आज से मैं 8-10 साल पहले की बातें कर रहा हूं। लेकिन अब जो है टाइम में चेंजेज आया, इस 8-10 साल के पीरियड के अंदर टाइम में चेंजेज आया और नीट का एग्जाम जेई के एग्जाम से बड़ा लेवल पे होने लग गया। जहां जेई के एग्जाम में 8 to 9 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं, वहीं नीट के एग्जाम में 60 लाख, ऑलमोस्ट डबल कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। तो एग्जाम बहुत बड़ा है एंड इस बार चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। हर बार जो नीट का एग्जाम होता था उसमें सिर्फ सब्जेक्ट का ही एक साइकोलॉजिकल फियर रहता था, एक प्रेशर रहता था। लेकिन इस बार सराउंडिंग एनवायरनमेंट का भी एक फियर है कि एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले जाना है। जो लोग, कोई धूबरी, कोई बरपेटा, कोई ग्वालपारा, कोई इधर रहता है, उसको ट्रेवल करके गुवाहाटी आना है। गुवाहाटी में सिचुएशंस थोड़े ठीक है, मतलब सिचुएशंस वैसे नहीं है जैसे हर साल होते थे। लेकिन देखिए, चैलेंजेस तो चैलेंजेस है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये चैलेंजेस सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए चैलेंजेस है। सेम एनवायरनमेंट में, सेम चैलेंजेस में सारे बच्चे एग्जाम देंगे। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह कि ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट में एक एंट्रेंस हो चुका है नेशनल लेवल पे, जेई का एंट्रेंस। अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एंड अदर जगह पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जेई का एग्जाम में जो अटेंडेंस है वो 70 to 75% बच्चे ही एग्जाम दिए हैं। जितने बच्चों ने एनरोल किया था उसका 70 to 75 बच्चों ने एग्जाम दिए। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना यह है कि जितने जेई के एस्पायरेंट्स थे सबने जेई का एग्जाम दिया। 1% भी बच्चे ने ऐसा नहीं है जिसने जेई का एग्जाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, जेई का जो एग्जाम होता था उसमें बहुत सारे मेडिकल एस्पायरेंट्स कैंडिडेट, जो नीट एस्पायरेंट्स कैंडिडेट थे, वो भी जेई का फॉर्म भरते थे। वो एक्चुअल में एनआईटी आईआईटी मिल भी जाता तो भी वो लोग नहीं जाते यदि उनको मेडिकल में सीट मिल जाती तो, क्योंकि उनका मेन एम मेडिकल था। लेकिन वो एक टेस्टिंग ट्रायल बेसिस पे जेई का एग्जाम दे रहे थे। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि जो 70 to 75% अटेंडेंस है जो जेई के एग्जाम में, वो एक्चुअल में जो जेई एस्पायरेंट्स थे वो सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। जो नीट के कैंडिडेट थे जिन्होंने जेई का फॉर्म भरा था, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो 12th के साथ जेई का फॉर्म भर दिए थे, लेकिन जिनका प्रिपरेशन ठीक नहीं था, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। उनको लगा कि सिचुएशन भी ठीक नहीं है, प्रिपरेशन भी नहीं है। और कुछ बच्चे, जो मैंने बोला कि जो नीट एस्पायरेंट्स थे, उनका लगा कि नहीं, हम लोग जेई का एग्जाम ना देके डायरेक्ट नीट का एग्जाम ही देंगे। तो अटेंडेंस पूरा है। आप इस वहम में मत रहिए कि जिस बच्चे ने साल भर जेई का मेहनत किया था उसने जेई का एग्जाम ड्रॉप कर दिया। नो, किसी ने ड्रॉप नहीं किया। और ना ही आपको ऐसा कुछ गलत फहमी में रहना है। आपने 1.5 साल से मेहनत कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका एम डॉक्टर बनना है। और इस बार जो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इस बार का जो नीट का रिजल्ट है, इस बार का जो नीट का एग्जाम है, वो बाकी ईयर के एग्जाम से यूनिक है। आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा डियर स्टूडेंट्स, डेडिकेटेडली मेहनत कीजिए। ज्यादा समय नहीं है, हार्डली अब आपके पास 1 वीक है नीट के लिए, और उसमें बेहतरीन डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए। सारे गवर्नमेंट ने आपके लिए अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमारा स्कूल स्प्रिंगडेल इंटरनेशनल स्कूल भी नीट का सेंटर है, तो हमने देखा है एनटीए के साथ हम लोगों ने सारे नॉर्म्स उनके देखे हैं, सब कुछ हमने चेक किया है। बहुत ही स्टैंडर्ड वे में उन्होंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है। आपके सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस वो ध्यान में रखे हुए हैं उन्होंने। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है, कि कोई दूर का बच्चा है, उसको गुवाहाटी में स्टे की प्रॉब्लम आती है, ट्रेवलिंग की प्रॉब्लम आती है, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरी तरफ से जितना हेल्प होगा मैं उसकी हेल्प करूँगा। स्टेइंग के लिए हेल्प चाहिए कि भाई गुवाहाटी में आके रुकना है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू।
ट्रेवलिंग का कोई हेल्प चाहिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आई विल डू माय बेस्ट फॉर यू। बट आपको किसी तरह का कोई प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ऊपर नहीं रखना है, अच्छा करना है। मेरा एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि भगवान हमसे नाराज है तो भगवान की पूजा की जानी चाहिए, तो बारिश होगी। तो गांव के सारे लोगों ने एक खुले मैदान में हवन करना चालू किया बारिश के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी छाता लेके नहीं आया था। एक छोटा सा बच्चा सिर्फ वो छाता लेके आया, वो अम्ब्रेला लेके आया था। मतलब सब लोग पूजा तो कर रहे थे, लेकिन किसी को फेथ नहीं था कि इस पूजा से बरसात होगी। लेकिन छोटा सा जो बच्चा था उसको फेथ था कि जो हवन हो रहा है, जो पूजा हो रही है, इससे बरसात होगी। तो आपको आपकी जो 1.5 साल से आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें आपको उस छोटे बच्चे की तरफ फेथ होना चाहिए। आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में सिर्फ आपकी बॉडी, शरीर आपका बॉडी नहीं जाना चाहिए। आप एक मेंटली फिट होकर एग्जाम में जाइए कि आपने 1.5 साल से जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी, वो मेहनत आपको सक्सेस दिलाएगी। ये फेथ सबसे पहले आपको होना चाहिए, हमसे पहले, आपके पेरेंट्स से पहले, आपके फ्रेंड से पहले ये भरोसा आपको होना चाहिए उस छोटे बच्चे की तरह। दूसरी बात, एक छोटे से बच्चे को एक बड़ा आदमी जब गोद में लेके उछालता है तो छोटा बच्चा है ना, हंसता है, रोता नहीं है हवा में जाने पे। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि जो उसको उछाल रहा है वो उसको गिरने नहीं देगा, कैच कर लेगा। तो आपको भी अपने टीचर्स पे, अपने स्टडी पे, अपने हार्डवर्क पे, आपने इतने सारे जो एएनटीएस दिए हैं उन पे ट्रस्ट होना होगा कि मेरी मेहनत, मेरी स्टडी मुझे अनसक्सेसफुल नहीं बनाएगी, मेरी मेहनत, मेरी स्टडी मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी स्टडी, मेरी मेहनत मुझे बेइज्जत नहीं होने देगी, मेरी मेहनत मुझे 100% सक्सेस दिलाएगी। मैंने ईमानदारी से मेहनत किया है, मुझे सक्सेस मिलेगी। आज तीसरा बात, कोई भी आदमी, आप भी जब रात को सोते हो तो सुबह आप अलार्म लगा के सोते हो घड़ी में कि सुबह 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, और अगले दिन की प्लानिंग करके भी सोते हो आप कि कल मैं ये पढ़ूंगा, ये करूंगा, ये असाइनमेंट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। क्या गारंटी है कि सुबह कोई जिंदा उठेगा? लेकिन फिर भी वो सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के अगले दिन की प्लानिंग करके सोता है। इसको बोलते बिलीफ। उसको भरोसा है, उसको विश्वास है कि वो कल जिंदा उठेगा और कल ये काम करेगा। ये बिलीफ आपके अंदर भी होना चाहिए। आप भी सपने देखिए कि नीट के एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड द नीट एंट्रेंस। आपको भरोसा होना होगा, आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि इस एग्जाम की बदौलत 13 सितंबर को आप जो एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम की बदौलत आप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाके एमबीबीएस की तैयारी करोगे। ये बिलीफ आपके अंदर होना पड़ेगा। और लास्टली मैं एक ही बात बोलूंगा डियर स्टूडेंट्स, कि बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है, रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। मेहनत कर अरे ओ बंदे, धरती की तो क्या कहें आसमान बदल जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेज आर विथ यू।